विसर्ग संधि परिभाषा। जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब है इसका पहला नियम सत्व संधि है। पहली संधि सत्व संधि। इसका नियम है कि खर वर्ण, खर यानी वर्ग का पहला दूसरा तथा श वर्ण परे हो यानी प्लस के बाद होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार यानी श और स आदेश हो जाता है। अर्थात पहले विसर्ग हो और उसके परे खर वर्ण हो तो विसर्ग को सकार यानी श आदेश हो जाता है। अब बच्चों इन तीनों श में से कौन सा आदेश होगा, तो इसके लिए भी कुछ नियम हैं। वो कह रहा है कि पहला है कि यदि प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद में च, छ और श इन तीनों में से कोई वर्ण होगा तो विसर्ग को श आदेश शलगम वाला। और दूसरा ये कह रहा है कि यदि प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद में ट, ठ या श षटकोण वाला है तो विसर्ग को श आदेश होगा। फिर तीसरा नियम ये कह रहा है इसका कि विसर्ग के बाद में अर्थात प्लस के बाद में त, थ या श है तो विसर्ग को स स्लेट वाला आदेश होगा। अब ये तो हुए बच्चों तीनों से आ गए। अब हमारा च वर्ग के वर्ण आ गए, ट वर्ग के आ गए, त वर्ग के आ गए और श से आ गए। अब हमारा बचा क वर्ग यानी क ख और प वर्ग का प फ। ये चार वर्ण बचे हैं तो इनमें कौन सा स आएगा, तो इसके लिए एक नियम है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये कह रहा है कि प्लस जो विसर्ग है, प्लस से पहले जो विसर्ग है उससे भी पहले ए या आ इन दोनों में से कोई एक वर्ण हो और प्लस के बाद में क ख प फ इन चारों में से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग को स स्लेट वाला आदेश होगा। और यदि विसर्ग से पहले यानी प्लस से पहले जो विसर्ग है उससे पहले ई या उ हो और प्लस के बाद में क ख प फ इन चारों में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को श षटकोण वाला आदेश होगा। अब ये चीज़ आपको और उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। जैसे है विष्णु प्लस त्राता। अब बच्चों त्राता में त है ना, तो अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ परे खर वर्ण त है, अतः सत्व संधि से विसर्ग को सकार यानी स स्लेट वाला आदेश होकर विष्णु स और त्राता बराबर विष्णु त्राता रूप निष्पन्न हुआ। दूसरा उदाहरण है राम है प्लस च। अब प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद में खर वर्ण च है तो विसर्ग को श आदेश होकर, यानी जो ऊपर नोट में दिया है उसमें जो पहला नियम लागू हो रहा है, यहाँ ये प्लस के बाद में च है तो इसलिए उसको श आदेश, तो विसर्ग को श आदेश, तो रामश प्लस च बराबर रामश च रूप निष्पन्न हुआ। तीसरा उदाहरण है धनु प्लस टंकार है। अब बच्चों प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद में खर वर्ण ट है तो विसर्ग को श आदेश होकर धनुष प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है निहि प्लस छल है। तो पहले विसर्ग है और प्लस के बाद में खर वर्ण छ है तो विसर्ग को श आदेश, तो निश प्लस छलय निश्चलय रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है भा प्लस करय। अब बच्चों परे क है लेकिन विसर्ग से पहले यहाँ पर आ है तो आ प्लस विसर्ग फिर खर वर्ण क है तो विसर्ग को स आदेश होकर भास प्लस करय भास्करय रूप निष्पन्न हुआ। अब है दुख है प्लस क्रतम, दुह प्लस क्रतम। तो प्लस से पहले विसर्ग है और उस विसर्ग से पहले भी यहाँ उ है, ये हमारा नियम लागू होगा। नोट में जो दिया है नियम नंबर 5, तो वो नियम लागू हो रहा है कि
प्लस से पहले विसर्ग है और उस विसर्ग से पहले ऊ है और परे खरवण क है, तो विसर्ग को श षटकोण वाला आदेश होकर दुष प्लस कृतम बराबर दुष्कृतम रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निहि प्लस पाप है। अब बच्चों प्लस के बाद खरवण फ है और प्लस से पहले विसर्ग है और उससे भी पहले ई है, तो विसर्ग को श आदेश होकर निश पाप है रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है निहि प्लस फलम। अब बच्चों प्लस के बाद में खरवण फ है, प्लस से पहले विसर्ग है और उस विसर्ग से पहले ई है, तो विसर्ग को श षटकोण वाला आदेश होकर निष्फलम रूप निष्पन्न हुआ। अब दूसरी संधि है विसर्ग संधि, यानी ये विसर्ग संधि का ही एक भाग है। शर यानी श श श वर्ण परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश होता है। यानी पहली जो संधि थी बच्चों हमारी सत्व संधि, उसमें कहा था खरवर्ण परे होने पर, है ना, विसर्ग को सकार आदेश होता है, तो खरवर्ण में हमारी श भी आ रहे थे। तो अब ये संधि ये कह रही है कि जो शरवर्ण यानी श इनमें से कोई वर्ण परे है, विसर्ग के बाद में है, तो विकल्प से विसर्ग संधि होगी, यानी उसको विसर्ग ही आदेश रहेगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, इससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। हरिहि प्लस शेते, यहाँ विसर्ग के परे शरवर्ण श है, अतः विसर्ग को विसर्ग आदेश रहने पर हरिहि शेते रूप निष्पन्न हुआ। तथा सत्व संधि का यदि हम नियम लागू करें तो परे खरवर्ण श है, अतः विसर्ग को श आदेश होकर हरिशेते रूप निष्पन्न हुआ। यानी यहाँ ये दोनों संधि लागू हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है निहि प्लस संदेह है। अब बच्चों प्लस से पहले विसर्ग है और परे शरवर्ण स है, तो इस विसर्ग संधि से इस नियम लागू होकर इसको विसर्ग को विसर्ग आदेश रहने पर निसंदेह रूप रहा, और यदि हम सत्व संधि का नियम लागू करें तो उससे विसर्ग को स आदेश करेंगे तो निसंदेह रूप निष्पन्न हुआ। नेक्स्ट उदाहरण है नृपः प्लस षष्ठ है। अब बच्चों प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के परे खरवर्ण श है, तो विसर्ग संधि से इसे विसर्ग को विसर्ग आदेश ही रहकर नृपः षष्ठः रूप बना, और यदि हम सत्व संधि का नियम लागू करें तो उस विसर्ग को श आदेश होकर नृपः षष्ठः रूप निष्पन्न हुआ। अब है संधि नंबर 3 उत्व संधि। बच्चों इसके दो नियम हैं। अब पहला नियम कह रहा है ए प्लुत ए से परे रू को उ आदेश होता है, यदि रू से भी परे ए प्लुत ए विद्यमान हो तो, अर्थात विसर्ग से पहले तथा बाद में ए हो तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है। तत्पश्चात गुण एवं पूर्व रूप संधि होती है, अर्थात ए प्लस उ को ओ आदेश गुण संधि से, फिर ओ के बाद ए को अवग्रह पूर्व रूप संधि से हो जाता है। बच्चों इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले ए हो, फिर विसर्ग हो, और फिर विसर्ग के बाद में यानी प्लस के बाद में फिर ए हो, तो आपको उसको सीधा ओ आदेश करना है और उस रूप की निष्पत्ति कर देनी है। जैसे इसमें है कह प्लस अपि। अब बच्चों प्लस से पहले विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले ए है और प्लस के बाद भी ए है, तो यहाँ विसर्ग से पहले ए है तथा विसर्ग के बाद भी ए है, अतः उत्व संधि से विसर्ग को उ आदेश, फिर गुण संधि से ए प्लस उ को ओ आदेश होकर को प्लस अपि रूप बना, फिर पूर्व रूप संधि से ओ प्लस ए को पूर्व रूप ओ आदेश रहा तथा ए को अवग्रह होकर को अपि रूप निष्पन्न हुआ। अब बच्चों यदि एग्जाम में आता है आपका कह प्लस अपि, तो आपको सीधा लिखना है को अपि रूप।
अगर को अपि आ जाता है, इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है, तो कह प्लस अपि बराबर उत्व विसर्ग संधि। नेक्स्ट उदाहरण है राम है प्लस ए वदत्। अब प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले ए है और प्लस के बाद भी ए है, तो उत्व संधि से विसर्ग को उ आदेश होकर राम उ ए वदत् रूप बना। अब ए प्लस उ को गुण संधि से ओ आदेश, तो रामो प्लस ए वदत् रूप बना। अब ए को पूर्व रूप संधि से अवग्रह होकर रामो ए वदत् रूप निष्पन्न हुआ। अब बच्चों आपको रूप की निष्पत्ति राम है प्लस ए वदत् आया, तो आपको सीधा रामो ए वदत् लिख करके और विसर्ग उत्व संधि लिखना है। और रामो ए वदत् आ गया तो राम है प्लस ए वदत्, यह संधि विच्छेद करके इसका नाम लिखना है उत्व विसर्ग संधि। ऐसे ही नेक्स्ट है राम है प्लस अयम। अब प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, तो विसर्ग को उ आदेश उत्व संधि से। अब ए राम है, राम उ ए, फिर ए प्लस उ को ओ आदेश गुण संधि से, तो रामो प्लस अयम रूप बना। अब पहले ओ है और प्लस के बाद में ए है, अतः पूर्व रूप संधि से ए को अवग्रह आदेश होकर रामो अयम रूप निष्पन्न हुआ। अब है इसका उत्व संधि का ही दूसरा नियम। ये कह रहा है यदि ए और फिर विसर्ग के बाद हर्ष वर्ण, हर्ष यानी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या है य व र ल वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को उ आदेश हो जाता है। फिर गुण संधि से ए प्लस उ को ओ आदेश हो जाता है। यानी प्लस से पहले, ये कह रहा है कि प्लस है उससे पहले विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए हो और प्लस के बाद में हर्ष वर्ण हो, तो विसर्ग को उ आदेश हो जाएगा और उसके बाद में हम गुण संधि का नियम लागू कर देंगे, ए प्लस उ को विसर्ग के बाद हर्ष वर्ण व है, अतः विसर्ग को उ आदेश होकर शिव उ वंध्य रूप बना। अब शिव के व के ए तथा उ को गुण संधि से ओ आदेश होकर शिवो वंध्य बराबर शिवो वंध्य रूप निष्पन्न। नेक्स्ट उदाहरण है राम है प्लस हस्ती। अब बच्चों यहाँ प्लस से पहले विसर्ग है और उससे पहले ए है और प्लस के बाद में हर्ष वर्ण है, तो विसर्ग को उ आदेश और ए प्लस उ को गुण संधि से ओ आदेश, तो हमारा रूप बना रामो हस्ती। इसी प्रकार से है बाल है प्लस याति। अब बच्चों प्लस से पहले विसर्ग है और उस विसर्ग से पहले लय में ए है और परे हमारा यह वर्ण है जो कि हर्ष प्रत्याहार का है, तो इस विसर्ग को हमने उ आदेश किया। फिर ए प्लस उ को गुण संधि से ओ आदेश, तो बालो प्लस याति बराबर बालो याति रूप बना। ऐसे ही है बुद्ध है प्लस लिखती, तो बुद्धो लिखती। फिर है बाल है प्लस रौती, तो बालो रोती। नेक्स्ट है नम है प्लस नम है। बच्चों अब विसर्ग से पहले नम है, मैं में ए है, फिर हमारा विसर्ग है और उसके बाद में हमारा हर्ष वर्ण न है जो कि हमारा पांचवा वर्ण है। तो अब विसर्ग को हमने उ आदेश किया। अब नमः के ए और उ को ओ आदेश हो गया, तो नमो नमः रूप निष्पन्न हुआ। ऐसे ही राम है प्लस जयति, तो रामो जयति रूप बना। शिण है प्लस भवती, तो शिणो भवती रूप बना। मन है प्लस हरय, तो मनो हरय।
और नेक्स्ट एग्जाम्पल है यशय प्लस द। तो बच्चों प्लस से पहले हमारा विसर्ग है और उस विसर्ग से पहले ए है, तो और विसर्ग के बाद में हमारा हर्षवर्ण द है। तो विसर्ग को हमने उ आदेश किया, फिर ए प्लस उ को हमने ओ आदेश कर दिया, तो यशो और दा बराबर यशोदा रूप निष्पन्न हुआ।